नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं दिव्या भारती की मौत कैसे हुई। जी हाँ, मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट है और ये हादसा हुआ 5 अप्रैल 1993 को। जगह थी वसुरवा। अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का एक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें नजदीकी कुपर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पति साजिद नाडियावाला ने किया। अब बात मौत की गुत्थी और उसके आगे छिपे की तमाम ब्यौरा के बारे में जानते हैं। ओम प्रकाश भारती और मिता भारती की बेटी दिव्या भारती ने 9वीं क्लास की पढ़ाई के बाद 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। तब तक वह कुछ मॉडलिंग कर चुकी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च करने का फैसला किया था, पर बाद में बात बिगड़ गई। फिर दिव्या तेलुगु में बनी फिल्म बुबली राजा में विक्टिस की हीरोइन बनी। फिल्म सुपरहिट रही और हिंदी में लॉन्च पैड बनी और राजीव राय की फिल्म विश्वात्मा। इसके बाद दिव्या ने धड़ाधड़ कई हिंदी और तेलुगु फिल्में साइन की। तब तक वह परिवार के साथ रहती थी, पिता से ज्यादा नहीं बनती थी। मां के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें भी आई कि वह ताश और जुए की लत से पीड़ित थी। छोटा भाई कुणाल दिव्या के बहुत करीब था। एक दिन दिव्या फिल्म सिटी में शूटिंग कर रही थी। फिल्म थी शोला और शबनम। वहां हीरो गोविंदा से मिलने साजिद नाम का एक प्रोड्यूसर आया। दिव्या और साजिद की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दिव्या के 18 साल के होते ही दोनों ने शादी कर ली। दिव्या के पिता ओम प्रकाश इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने कथित और तौर पर बेटी से बात बंद कर दी, मगर दिव्या घर का खर्च उठाती रही। शादी के बाद वह सरवोसा के तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी। साजिद और दिव्या ने कुछ हफ्तों तक अपनी शादी को छिपाकर रखा। उस वक्त की मुंबई में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। साजिद मुस्लिम थे जबकि दिव्या हिंदू। शादी की खबर के बाद हीरोइन के करियर को वैसे ही हिचकोले लग जाते हैं, ऐसा माना जाता था। बहरहाल अब बात उस दिन की जिस दिन ये सब हुआ। 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से मुंबई लौटी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, मगर तभी एक ब्रोकर ने उन्हें एक शानदार फ्लैट के बारे में बताया। अरसे से दिव्या अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उनके बाएं पर पैर में चोट लगी थी। इसी का हवाला देकर उन्होंने हैदराबाद वाले प्रोड्यूसर को बोला, मैं 5 को नहीं 6 अप्रैल को आऊंगी। शाम को दिव्या भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा स्थित नेपच्यून अपार्टमेंट में गई। यहाँ उन्होंने एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल की। कैश के भुगतान तय हुआ। दिव्या बहुत खुश थी। उन्हें जल्द ही पति साजिद की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। तय हुआ कि उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी। वहां से दिव्या मां के घर पहुंची, तभी उन्हें फोन आया। उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता तुल्ला आ रही हैं। उन्हें आंदोलन के लिए दिव्या की ड्रेस फाइनल करनी थी। दिव्या घर पहुंची रात के लगभग 10 बजे। नीता अपने पति साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम के साथ पहुंची। घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता थी। अमृता छुटपन से दिव्या की देखभाल करती रहती थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठे टीवी देखने लगे। तीनों ने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। इसमें ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर कर बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा करती थी, खुली हवा में सांस लेने जैसे कुछ भी यह स्टंट नुमा हरकत करती थी। इस दौरान वह लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए चखना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान की माने तो नीता और श्याम उस वक्त वीसी प्लेयर पर कुछ देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। उनका हाथ स्लिप हो गया। वह नीचे गिरी और ये सब कुछ ही सेकेंड में हुआ। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग में दिव्या तड़प रही है। चारों तरफ खून का गोला बढ़ता जा रहा है।
दिव्या जिंदा थी मगर उसकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। वे उसी अस्पताल ले गए और कूपर हॉस्पिटल, वहां इमरजेंसी की आईसीयू वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांस ली। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की डॉक्टर त्रिपाठी ने। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल था। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुल्हन वाली लाल चुनरी ओढ़े दिव्या की वह आखिरी तस्वीर लोगों के दिमाग में टंग गई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज मौजूद थे। दिव्या भारती की मौत की जांच की वसोरवा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर जेजी जाधव ने जांच 5 साल चली। आखिर में ये नतीजा आया कि ये मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी और ना ही आत्महत्या थी। मामले को दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी गई। जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नेतातुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम, दिव्या के पति साजिद, माता पिता ओम और मीता, भाई कुणाल से पूछताछ की गई। नौकरानी अमृता भी मौके पर मौजूद थी। उनसे पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते थे, पर हादसे के फौरन बाद वह भयानक अवसाद का शिकार हो गई। कुछ ही दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और फिर 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि दिव्या खिड़की की पट्टी पर बैठने क्यों गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या के दोस्तों को उनकी इस हरकत पर कोई अचरज नहीं हुआ। उनके मुताबिक दिव्या को इस तरह के जोखिम लेने की आदत थी। सवाल यह भी उठा कि साजिद उस वक्त कहाँ थे। इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या का पति से झगड़ा चल रहा था। कुछ अटकलें हैं कि पिता द्वारा की जा रही अनदेखी से दिव्या दुखी थी। कुछ यह भी बातें आई कि दिव्या अपनी मां की जुआ खेलने की आदत से परेशान थी। मगर ये सब बातें हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं मिलता। तो दिव्या भारती जी के बारे में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।